तुम कहते हो मुझे कि मैं तुम्हें शिरडी बुला लूँ, शिरडी बुला लूँ। हमेशा तुम्हारा मन होता है शिरडी आने का। पर तुम ईमानदारी से मुझसे एक बात कहो, अगर मैं सारे वक्त तुम्हें शिरडी बुलाकर शिरडी में ही रख लूँ, तो क्या तुम्हें वो चीज़ खुशी देगी? पीछे जो तुमने अपनी एक इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इतना मेहनत किया है, जहाँ तुम सर उठाकर जीते हो, मेरी भक्ति करते हो और शिरडी की याद में, मेरी याद में मुझसे बातें करते हो, इंतज़ार करते हो और हर कुछ समय समय पर शिरडी आते हो। इसमें कितना सुख भरा है। इसमें तुम्हें सभी सुख मिलते हैं। तुम्हें परिवार का सानिध्य प्राप्त होता है, तुम समाज को भी सीखते हो, क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं, सांसारिक चीज़ों को समझते हो और साथ ही साथ खूब आध्यात्मिक वृद्धि भी होती है तुम्हारी, जो कि हो भी रही है। तो ये सब कुछ जो इतने सुंदर से हो रहा है, अगर मैं ये सब कुछ छुड़वा कर तुम्हें शिरडी में बैठा दूँ, तुम यकीन मानो मेरे दर्शन करने में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ समय के बाद ना तुम्हें ये भी महसूस होगा कि साईं ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी कला दी है और मेरी वो कला बर्बाद जा रही है खाली समय व्यतीत करने में। तो मैं तुम्हें आज ये बात समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम हर वक्त मुझसे ज़िद करते हो ना, शिरडी बुला लो, शिरडी बुला लो। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी कला, तुम्हारे काम में ही शिरडी है। मुझे अफसोस नहीं है, पर मुझे ये चीज़ बहुत लगती है कि अब तक तुमने शिरडी को बस एक जगह से ही सीमित कर दिया है। शिरडी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। तुम अभी भी तो शिरडी में ही रह रहे हो। जो साईं का है वो शिरडी में ही है। तुम जहाँ हो वही शिरडी है, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। फिर समझ कर ना समझ मत बन जाया करो। और सुनो, जिसे जो बात अच्छी नहीं लगती है ना, अब बोलना ही बंद कर दो। क्योंकि जो घरेलू चीज़ें हो रही हैं ना, घर में आपस में बातें और बातों में वाद विवाद हो जाता है, इन सब का कोई अर्थ नहीं बनता। अब जो लोग नहीं हैं वो अच्छे थे या बुरे थे, उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, इस विषय पर अब चर्चा करने से क्या मिलेगा। और मैं तुम्हें इसीलिए हमेशा कहता हूँ, जितना कम बोलोगे उतना ही बहस से बचोगे। एक और बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें नृत्य करना पसंद है, तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन जिस जगह पर जाकर तुम ये सब सीख रहे हो या कोशिश कर रहे हो करने की ना, जगह ठीक नहीं है। लोग अलग अलग तरह के हैं, तरह तरह की बातें करने वाले। लोगों को कद्र नहीं है जिस चीज़ की, वहाँ जाकर तुम उस चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करोगे तो निश्चित बात है कि लोगों की अजीब अजीब तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। हर चीज़ को सीखने और करने का एक तरीका और एक जगह होता है। जगह ठीक नहीं होगी, तुम्हारी इज्जत पर बात आएगी, तो मुझे तो वो चीज़ रोकनी होगी ना। इसलिए तुम्हारे कुछ काम रुके हैं। तुम्हारे तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और ना ही सामने वाले की नीयत थी तुमसे लड़ाई करने की। जो रुका है मेरी मर्ज़ी से और तुम्हारी हिफाजत के लिए रुका है। इतनी ही बात बस समझो। और मैं तुमसे क्या कहूँ, अगर अब घर में कोई नया सामान ला रहे हो ना, क्योंकि घर तो भरा हुआ है फिर भी नया सामान लाना पड़ रहा है, तो कोशिश करो कि घर में ही जो कचड़े हैं ना, मतलब ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसका कोई उपयोग ना अभी है ना कभी होगा, उन सबको बेच दो। अब उससे तुम्हें जो भी पैसे मिले वो सब एक तरफ रखो। साल भर में इतने अच्छे पैसे हो जाएंगे कि तुम जो भी खरीद रहे हो, पूरा नहीं भी तो उसका आधा तो निकल ही जाएगा। जिस तरह से घर में सामान आ रहा है ना, अगर एक सामान ला रहे हो तो 5 से 6 सामान ऐसे निकाल दो जिसका अब कोई उपयोग नहीं है और होगा भी नहीं। और आज से बहुत जागरूक होकर कोई भी चीज़ खरीदना, कि कोई भी चीज़ जो तुम्हारे घर आए वो बर्बाद ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि हर एक चीज़ जगह थोड़ी थोड़ी लेती है, तो बेवजह कोई भी चीज़ क्यों जगह ले, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। रात होने को आई है, अब ना अपनी डायरी में जल्दी जल्दी लिख लो कि तुमने दिन भर क्या कुछ किया और कल तुम्हें क्या करना है।
और उसके बाद जो भी हिसाब किताब तुमने देखने हैं सब देख लो, सब कुछ समेटो जल्दी और विश्राम करने चले जाओ। अपने पाँव में अच्छे से मालिश करके सोना, और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से नींद लो, इसीलिए अपनी मोबाइल भी अलग रख देना और चैन से सो जाना। कल की चिंता छोड़ दो, आज सो जाओ, कल मैं फिर सब संभाल लूँगा। शुभ रात्रि।